नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे हथियार की खबर देने जा रहा हूं जिसे बनाने के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारत जल्द से जल्द इसे तैयार करके जल्द से जल्द सीमा पर तैनात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय चीन के घरेलू हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चीन में इस समय सूखा पड़ा हुआ है, देश में बिजली का संकट है। इसके अलावा ताइवान पर अमेरिका ने चीन को घेर कर रखा हुआ है और दुनिया भर में गिनती के ही देश बचे हैं जो आज की तारीख में चीन का समर्थन करते हैं, वरना चीन पूरी दुनिया में आइसोलेट भी हो चुका है। और इन सब के ऊपर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो चीन के लिए भस्मासुरी साबित हुए हैं, चीन की अर्थव्यवस्था को डुबा रहे हैं। जैसे कि चीन के अंदर जो टेक कंपनी थी, इनका क्रैकडाउन किया गया, जिससे हुआ ये कि चीन की वो कंपनियां जो कभी अमेरिकी कंपनियों को टक्कर नहीं, उन्हें हरा रही थी और चीन को बहुत आगे ले जा रही थी अमेरिका से, वो बर्बाद हो गई। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अलीबाबा। उसे चीन के राष्ट्रपति ने बर्बाद करके छोड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके बाद चीन के राष्ट्रपति ने पूरे देश में जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी, जिसने चीन की अर्थव्यवस्था को अब आर्थिक संकट में डाल दिया है। और इन सभी कारणों की वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो पोजीशन है वो कमजोर होती दिख रही है। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी कम होती दिख रही है। यहाँ तक कि जो खुद की उनकी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उस पर भी पकड़ कमजोर हुई है। लेकिन आपका सवाल होगा कि चीन के राष्ट्रपति की पॉपुलैरिटी का इस हथियार से क्या संबंध है? मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब खतरा यह हो रहा है कि जैसे जैसे शी जिनपिंग की छवि कमजोर हो रही है, इस बात का खतरा बहुत बढ़ गया है कि शी जिनपिंग अपने हर एक पड़ोसी के साथ अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे चीन में शी जिनपिंग कमजोर होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा वो खूंखार भी होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अभी तक क्या करते थे कि सभी देशों के साथ बॉर्डर विवाद शुरू कर देते थे। लेकिन अब सिर्फ बॉर्डर विवाद से उनकी छवि नहीं सुधरेगी। उनकी छवि सुधरेगी कम से कम एक छोटा युद्ध करके, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे भारत के साथ हो, चाहे वियतनाम के साथ हो। किसी एक देश को तो चीन टारगेट जरूर करेगा आने वाले 1-1.5 साल में। और आपको बता दूं कि ये कोई थ्योरी नहीं है, चीन ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। भारत से सटी हुई सीमा पर अलग अलग इलाकों में PHL-3 नाम का रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिया है। मतलब चीन कोशिश ये कर रहा है कि भारत से सटी हुई सीमा को पूरी तरीके से गार्डेड कर दिया जाए, ताकि चीन का कोई भी इलाका भारत के लिए ओपन न रह जाए। और ऐसी रणनीति अमूमन युद्ध से ठीक पहले अपनाई जाती है। अब मुसीबत यह है कि चीन के इस PHL-3 रॉकेट लॉन्चर के सामने हमारे पास पिनाका रॉकेट है, और इसके ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का हमने हाल ही में टेस्ट भी किया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जो चीन का PHL-3 है ना, चीन कहता है कि उसकी रेंज 300 किलोमीटर है, वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि उसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप 200 किलोमीटर भी ले लें तो ये फिर भी पिनाका को ओवर पावर कर सकता है। और इसीलिए आज खबर आई है कि DRDO के साथ सेना ने बातचीत शुरू करी है, जिसमें एक अलग वेरिएंट तैयार किया जाएगा पिनाका का, जिसका नाम होगा पिनाका MK3। और इसकी रेंज 250 से लेकर 300 किलोमीटर होगी, और ये एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा। और इसे बनाने का मेन मकसद यही है कि चीन की पूरी सीमा को भारत भी अपनी तरफ से गार्डेड करेगा, ताकि चीन के लिए कोई भी इलाका हमारा खुला ना छूट जाए। और इसके अलावा जो चीन का PHL-3 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, हम उसे भी ओवर पावर कर जाएं और भारत किसी भी मामले में चीन से पीछे ना छूटे। वहीं आपका सवाल होगा कि भारत पिनाका की ही रेंज क्यों बढ़ा रहा है, एक अलग रॉकेट लॉन्चर सिस्टम क्यों नहीं बनाता? तो इसका कारण ये है कि पिनाका में बस हमें रेंज बढ़ानी होगी, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और ऐड करनी होगी, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर हम अलग से एक नया रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाएंगे तो उसकी डिजाइन और उसकी रिसर्च में ही सालों लग जाएंगे। इसीलिए भारत यहाँ पर पिनाका को ही अपग्रेड वेरिएंट में बदलने जा रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।